आज हम कुरुक्षेत्र और कलयुग में हुए युद्ध की तुलना करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजारों साल बीत गए, मौसम बदले, सदियां बदली, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन हरियाणा की लाल मिट्टी, यह कुरुक्षेत्र आज भी कुछ कह रहा है। क्या यह सिर्फ एक मैदान है जहां कभी तलवारें टकराई थी, या फिर यह आईना है जिसमें आज का इंसान अपना चेहरा देख सकता है? अक्सर हम सोचते हैं कि महाभारत एक इतिहास है जो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो पाएंगे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। यह बस अपना स्थान बदल चुका है। इसे आप महसूस कर सकते हैं। अब यह युद्ध किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं, बल्कि हमारे और आपके भीतर चल रहा है। अपने अंदर झांक कर देखिए। आज के वीडियो में हम उस धूल को हटाएंगे और सुनेंगे कि कुरुक्षेत्र आज के आधुनिक इंसान से, यानी हमसे, क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र आज हमसे कहता है कि अर्जुन तुम हो। जैसे उच्च रणभूमि के बीच अर्जुन अपने गांधी को नीचे रखकर बैठ गए थे, हताश थे, कंफ्यूज थे। क्या आज हम वैसे ही नहीं हैं? हमें लगता है कि दुश्मन बाहर है, कंपटीशन, महंगाई, रिश्ते या समाज। लेकिन कुरुक्षेत्र याद दिलाता है कि सबसे बड़ा युद्ध विषाद का है। आज हर युवा, अपने पेशेवर, हर गृहिणी एक दुविधा के रथ पर सवार है। क्या सही है, क्या गलत है? मैं यह नौकरी करूं या अपने जुनून को फॉलो करूं? रिश्ता बचाऊं या आत्मसम्मान? जब हम फैसले नहीं ले पाते तब हमारे हाथ कांपते हैं। वही पल कुरुक्षेत्र है। यह मिट्टी हमसे कहती है, भागो मत, अपनी दुविधाओं को आंखों में आंखें डालकर देखो। युद्ध से पीठ फेर लेना शांति नहीं है, यह कायरता है। अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ना समाधान नहीं। अर्जुन की तरह सवाल पूछना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से सवाल नहीं पूछोगे, तुम्हारे भीतर का कृष्ण तुम्हें जवाब नहीं देगा। यह सही है। आप इस पर विचार करके देखिए। आज की दुनिया रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम काम शुरू करने से पहले ही यह हिसाब कर लगा लेते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर पैकेज अच्छा नहीं तो काम नहीं। अगर लाइफ नहीं मिले तो क्रिएटिव बेकार। यहीं पर कुरुक्षेत्र हमें सबसे बड़ी सीख देता है। यह हमसे चिल्लाकर कहता है, फल पर तुम्हारा हक नहीं है, सिर्फ कर्म पर है। यह सुनने में तो बहुत भारी लगता है ना? आपको भी लगता होगा, लेकिन इसका आधुनिक मतलब बहुत सरल है। आप रिजल्ट की चिंता में डूब जाते हैं। मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा। तब आपका पूरा ध्यान काम से हटकर डर पर चला जाता है, और डरा हुआ इंसान कभी अपना 100% नहीं दे सकता। कुरुक्षेत्र कहता है, प्रोसेस, प्रक्रिया से प्रेम करो, परिणाम से नहीं। जिस पल आपका क्या होगा सोचना बंद कर देते हैं और क्या कर रहा हूं पर ध्यान देते हैं, उसी पल आप एक योद्धा बन जाते हैं। सफलता तब नहीं मिलती जब आप उसे पाने के लिए बेताब होते हैं।
सफलता तब मिलती है जब आप अपने काम में खो जाने की कला सीख लेते हैं। धर्म और अधर्म का चुनाव कैसे करें? कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध नहीं, धर्म क्षेत्र भी है। आज हमारे पास तलवारें नहीं है, लेकिन हमारे पास चॉइस है। हर रोज हम एक चुनाव करते हैं, क्या मैं शॉर्टकट अपनाऊं या मेहनत करूं? क्या मैं झूठ बोलकर आगे बढ़ जाऊं या सच बोलकर नुकसान करूं? ये सब बात हमारे दिमाग में घूमता रहता है। कुरुक्षेत्र हमें भीष्म पितामह की याद दिलाता है, वो जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। यह मिट्टी हमसे पूछती है, क्या तुम भी अपनी ऑफिस की मीटिंग्स में, अपने दोस्तों के बीच या अपने घर में गलत होता देख चुप रहते हो? मौन रहना अन्याय करने से भी बड़ा अपराध हो सकता है। आप कुरुक्षेत्र हमसे क्या कहता है? अपनी साइड चुने। बीच में खड़े रहने वाले को इतिहास कभी माफ नहीं करता। सत्य के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, इसमें अपने ही लोगों के खिलाफ जाना पड़ता है, जैसे अर्जुन को जाना पड़ा। लेकिन जो धर्म के साथ खड़ा है, अंत में विजय उसी की है, जीत उसी की होती है, भले ही उसकी सेना छोटी क्यों ना हो। अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य के साथ रहता है, चाहे सेना कितना भी छोटा हो। इतना शोर, इतने संघर्ष और इतनी भाग दौड़ के बाद शांति कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंत में क्या बचा है? कुरुक्षेत्र का अंतिम संदेश समर्पण है। इसका मतलब हार मान लेना नहीं, इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि आप इस ब्रह्मांड के रचयिता नहीं बल्कि एक हिस्सा है। हम तनाव में हैं इसलिए क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, वक्त हमारे हिसाब से चले। कुरुक्षेत्र कहता है, रथ की लगाम उसे सौंप दो जो सारथी है, यानी अपने जीवन में विश्वास रखो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होना मूर्खता है। जब आप यह मान लेते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, तब कुरुक्षेत्र के बीच भी आपको शांति मिल सकती है, जो हिमालय की गुफाओं में भी नहीं है। असली जीत किसी को हराना नहीं बल्कि अपने मन को जीतना है। तो अगली बार जब हम कुरुक्षेत्र का नाम सुने तो किसी पुराने नक्शे को मत याद करना, अपने दिल पर हाथ रखना। युद्ध जरूरी है, आपके सामने आपके पांडव हैं और आपका डर आपका कौरव। कृष्ण आपके विवेक कन्वेंशन के रूप में आपके साथ बैठे हैं। उठिए पार, गांधी उठाइए, क्योंकि यह जीवन आपको देखने के लिए नहीं, इसे जीकर जीतने के लिए नहीं। कुरुक्षेत्र आज आपसे यही कहता है, लड़ो और अपने आप को पहचानो। धन्यवाद।